इसमें अपना बेस्ट देना है, इसमें जो पॉसिबल हो सकता है हमें करके जाना है जी। जॉनथन, इनको भी प्रूव करना है अपने आप को कि उस कहीं भी trophy- जा सकती हैं। बट एक जो बहुत बड़ा सवाल आजकल सैनॉक पे चल रहा है, भाई पैराडाइज रिजॉर्ट का असली राजा कौन है? थर्ड पार्टी के चांसेस, ड्रॉप क्लैश के चांसेस है बूट कैंप पे। मतलब लिखिता ई स्पोर्ट्स दे नॉट गेटिंग टॉप 12 और टॉप 4, पर ठीक है ड्रॉप फाइट हो रही है, इन्हों एंजॉय हम कर सकते हैं। बट नो डाउट कोशिश अच्छी है मैट किंग्स की। बट मुझे देखना था गॉडलाइक के पैराशूट भी ना पैराडाइज के आसपास थे, मुझे लगा कि ये भी फाइट का हिस्सा लेंगे। बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स वो भी मौजूद है और देखते देखते हमने लिखिता ई स्पोर्ट्स को हमें गवा दिया। क्लच गॉड ही स्टेपिंग अप बिग टाइम, अपनी टीम को बचाएंगे। क्या इतना टाइम होगा, रीसेट कर पाएंगे क्या कोई और टीम इस वक्त इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहती है? तो जो रीसेट है आसान नहीं होगा। ये चीज अच्छी करी, सैम अपने आप को हील कर सकते थे बट उन्होंने सोचा कि पहले हम पूरी टीम को रिवाइव करते हैं, रीसेट करते हैं और सामना करेंगे यहाँ पे फीनिक्स का। लेकिन ग्रेनेड की जो टाइमिंग थी वो लाजवाब थी। कंफर्मेशन ऑफ पे निकाला जा रहा है शैडो अपोलो इस मैच से बाहर। नॉक कोई और निकाले थे, कंफर्मेशन कोई और निकाल के जा रहे। मैट किंग शुरुआत हाँ आपकी अच्छी हुई, लेकिन वो जो रीसेट करने का टाइम था वो उन्हें मिला है नहीं। स्प्रे भी इस खिलाड़ी की तरफ से देखा है, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़े से चूक गए। मेरे हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि कलान की जो क्यूबीजी होगी उनमें अटैचमेंट नहीं है, और बिना अटैचमेंट Yes. के लॉन्ग थोड़ा डैमेज देना ना लॉन्ग रेंज में थोड़ा आसान होता नहीं है। बट फ्लॉक उन्होंने भी बढ़िया जिगल किया, बड़ा डॉज करके निकले हैं। बट फाइनली जेनेसिस को पैराडाइज का कंट्रोल मिला है और पैराडाइज सेंटर पे है। बट जिस तरीके से फोर्टियर और गॉडलाइक आगे बढ़ रही है, एक टीम टॉप 12 में आना चाहती है, एक टीम टॉप 4 के अंदर आना चाहती है। बट लॉस हारमानोस पे एक करारा जवाब रेकनिंग का। थोड़ी देर पहले कलांग ने फ्लॉक पे शॉट्स लिए थे, तो ऐसे तैसे करके तो भाई रेकनिंग हार नहीं मानेगी। उन्होंने भी जवाब दिया है और ये जवाब का सामना करने के लिए क्या लॉस हारमानोस तैयार है वो हम अभी देखने वाले हैं। नंबर्स बराबर हो गए। रेकनिंग को तो यही ध्यान रखना था कि जब भी वो किसी भी फाइट में जाए तो अपोनेंट के एक खिलाड़ी को सबसे पहले गिराए, तभी वो बातचीत बराबरी पे आ सकते हैं। उसमें कामयाब हो चुके। वेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। मैं बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ कि इतने सारे अटैचमेंट के साथ यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल चलता हुआ, लेकिन आसान तो है भी नहीं ये फाइट। बैकलाइन से एक्स की भी एंट्री आ रही है। रेकनिंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। ये फाइट शुरू होने से पहले ही समाप्त, क्योंकि बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी करने की जो कोशिश थी उसमें एएक्स भी कामयाब हुए। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो ने पेन इज लाइफ को गिराया, लेकिन उसके बाद कवर फायर की जो डिमांड है वो आ चुकी है पूरे तरीके से। ये बढ़िया बात है, जिस तरीके से गॉडलाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है एटलीस्ट अपनी टीम को कवर फायर दे सकती है। एडमिनो को रिवाइवल देना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, बट पेन लाइफ उसको भी कंप्लीट करेंगे। जी गॉड एंड आइनफ गॉड वो दो ज्यादा अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर हैं। अब वो बस इंतजार करेंगे और स्पेक्टेट करेंगे। बट गॉड जी नहीं स्पीड से इंसान भाग रहा है, इनको पता है कि हर एक गेम इनके लिए गोल्डन होने वाला है। बट टाइम ओह माय गॉड, थ्रू द स्मोक दैट कनेक्शन। ये एक लीथल अटैक हुआ और ये दूसरा गेम है जिसके अंदर गॉडलाइक ने अपने प्लेयर एडमिनो को गवाया है, और हम दोनों जानते हैं वो कितने करीब है टॉप 4 के। अगर ये दोनों गेम्स के अंदर गॉडलाइक टॉप परफॉर्म करती है, सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दरवाजे खुल जाएंगे। 40 पॉइंट रिक्वायरमेंट है उन्हें, अगर मिनिमम एक सेफर साइड के लिए बोले। और जो शुरुआत हुई है वो तो लग नहीं रही है कि उस तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उस 40 पॉइंट से और ज्यादा दूर बढ़ते चले जा रहे हैं एलएचएस। उनके भी खिलाड़ी एक एक करके इस मैच से बाहर। एलिमिनेशन होगा एएक्स साइड लाइन से, फ्रिज जरूर मिला, लेकिन बैकलाइन से एएक्स के खिलाड़ी निकल जाएंगे। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी पता है, लेकिन पंग इन्हें जल्दबाजी करनी पड़ेगी उस ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। एडमिनो को गंवाने के बाद जो पॉइंट्स की डिमांड है हर एक स्टेज में बढ़ता हुआ। सर मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात यह है कि इम्पैक्ट और जॉनथन बचे हुए हैं। अब जॉनथन को ज्यादा से ज्यादा फिनिशर्स निकालकर अपनी टीम से एडवांटेज बनानी पड़ेगी। टीम आर्यन वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बीच में ये फाइट किसी भी क्षण किसी भी पल छिड़ सकती है। डिवोटी पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पहले से स्प्लैश डैमेज और दूसरे ग्रेनेड से डिवोटी नॉक होंगे। सारिक्स नॉक हो चुके हैं और हम बस बात ही कर रहे थे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने तो टीम आर्यन को जड़ से उखाड़ दिया है। इसका मतलब हमने दो टीमें गवा दी जो टॉप 12 की रेस में थी। पहुंचना असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है, बस थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा सिनर्जी, थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा कंपोजर, अगर ये सब कुछ मिल जाए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी हमें टॉप 4 में दर्शन दे सकती है। बट गॉडलाइक इस टीम के पास ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। बट पंक इन पे काफी देर से एम बॉट ने ताक लगा रखी थी। पंक का रिवाइवल इज मस्ट इंपॉर्टेंट। वेनम, वी ऑल नो दैट वेनम को तेज गेम पसंद है और वो रश करना चाहते हैं, और गॉडलाइक की कठिनाई है, एक एक करके बढ़ेगी। पंक को नॉक करा हुआ था, गॉड जी नॉक हो गए और जॉनथन को भी यहाँ पर घुटने टेकना पड़ा मेडल के सामने। और देखते देखते 11वें पायदान पर गॉडलाइक भी एलिमिनेट होती है। और मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को, गॉडलाइक ज्यादा दूर नहीं थी टॉप 4 से। अब आखिरी गेम में चाहेंगे जितने अंक निकाल सके
ट्रेस गॉड, फाइनली उन्हें भी खत्म किया जाएगा जॉनथन के द्वारा। गॉड लाइक इस गेम में डेफिनेटली चाहेगी चिकन डिनर के लिए। आई थिंक ट्रेस अपनी टीम के इम्पैक्ट प्लेयर है और जॉनथन अपनी टीम के। अब जॉनथन का हर एक फिनिश गॉड लाइक के जीवन दान रहेगा। उनको भी पॉइंट्स पर एक बढ़िया बूस्ट चाहिए। अभी 489 पॉइंट्स पर है, 517 पर है नॉनिक्स, बट गेम आखिरी में नॉनिक्स एंड करेगी आराम से 535 या तो 540 पे। गॉड लाइक को आज जितने भी मैचेस मिलेंगे दे हैव टू शूट फॉर द हाईएस्ट, तभी जाकर वो टॉप 4 में आकर सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दर्शन करेंगे, वरना उनको भी सेमीफाइनल्स की स्क्रूटनी में फंसना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और इसके बाद फिर ग्रुप शफल भी होने वाला है, तो अलग टीम्स आएंगी। और सैनॉक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। एडमिनो लो ग्राउंड्स पे मौजूद, मान्या हाई ग्राउंड से स्पॉट कर चुके हैं गॉड लाइक को। अब इंतजार रहेगा नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट का। जी को भी एक बड़ा झटका लगा है, स्प्रे गॉड को गंवाना, जो ऑलरेडी इन फॉर्म चल रहे थे इस गेम के अंदर भी काफी सारे फिनिशेस निकाले थे ट्रॉय, ये फायदा उठा रहे हैं, शिखर के ऊपर हैं। बट अभी ट्रॉय बस जितना इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। नॉनिक्स को स्पॉट किया, आतंकी हालांकि एक हीरो रोल अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, काफी देर से जीवित है, कितने पॉइंट्स वो निकाल पाएंगे। और मुझे नहीं लगता क्रैट की पॉसिबल होगा। ओजी को स्टार्टिंग में ही बहुत पॉइंट्स चाहिए थे और ऑलरेडी नॉनिक्स काफी ऊपर चली गई उनके। भाई वो जो गॉर्जियन के साथ फाइट हुई थी नॉनिक्स की, और जहां पर बाउंटी भी गई, पावर प्ले का फायदा उठाया, कलयुग बीइंग एन इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले, वहां पे एडवांटेज नॉनिक्स ने उठा ली थी। अब ओजी को एक हाई फिनिशेस वाला चिकन देना चाहिए था, पावर प्ले में परफॉर्म करना चाहिए था, तभी जाकर वो फाइट करने के लायक होते। बट अभी फासला तो जरूर रहने वाला है। अब देखना यही है कि ओजी को भी अगला मैच मिलता है नहीं मिलता, बिकॉज नहीं लास्ट है, ये आखिरी मैच है। इस मैच में कितना भी शूट कर ले वो कितना ही ऊपर जा पाएंगे। अब अकेले खिलाड़ी के साथ बचे हैं, आतंकी हैं, वो जोन के अंदर जरूर है, बट चिकन डिनर के लिए अभी भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बट बाकी टीम्स, अब जैसे गॉड लाइक है, अकेली यही टीम है जिसने पोजीशन को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया है इस पूरे मैच में, बिकॉज बाकी टीम्स लड़ती भी आई हैं अभी तक जोन में। और इनकी मानसिकता मुझे समझ आ रही है और सही भी लगता है, क्योंकि पहला गेम पूरा खराब गया था उनके लिए, एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए थे। तो इस गेम में अगर चिकन डिनर मिल जाता है, वापस से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो फ्लो स्टेट पे चले जाएंगे और फिर सैनॉक के अंदर वो टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक सब कुछ निर्भर करता है कि नॉनिक्स थ्रेशोल्ड कहाँ पे सेट कर रही है। 517 अभी भी है, आपने कहा ऑलरेडी बाउंटी टीम को उन्होंने बाहर किया और उसके बाद इतने सारे पॉइंट्स आए और अभी भी 2 खिलाड़ी इनके जीवित है और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। बट आपको भी अगर चाहिए ये बेहतरीन निक्स इन सिनिस्ट्रा सेट, आप जाइए गूगल प्ले पे, जस्ट स्टार्टिंग एट 10 UC, अपना किस्मत आजमाइए, क्या पता पहले ही ओपनिंग में मिल जाए। और ये एक सूट है, इसका मतलब भाई जब भी आप लॉबी में आएंगे फुल एंट्री, फुल आपको स्टाइल फ्लेक्स पॉइंट्स मिलेंगे जरूर, तो एक बार जाइए और अपनी किस्मत को जरूर आजमा सकते हैं। बट फिनिक्स स्पोर्ट्स इनके साथ काफी अनफॉर्चुनेट हुआ था, बट अर्चित ने यहाँ पर एडमिनो को स्पॉट करा एंड दैट फ्लाइंग शॉट देखने में तो बढ़िया था और इन्होंने एक घाव दे दिया है गॉड लाइक को। अब इस घाव को भरने के लिए गॉड लाइक को टाइम लगेगा। एडमिनो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, जब तक ये खिलाड़ी जिंदा रहता है गॉड लाइक के टीम गेम के अंदर कुछ भी करने के चांसेस रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज गॉड लाइक के जो बाकी प्लेस है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर थे। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो एडवांटेज उन्होंने बनाए रखी है, इस एडवांटेज को कैश आउट करें और प्लेयर ना गवाएं और थोड़ा सा होल्ड कर इस गेम को चिकन डिनर में कन्वर्ट करें। एक बहुत बड़ा झटका है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए, एडमिनो को स्पेशली गवाना। जो खिलाड़ी वो फाइट्स ऑर्केस्ट्रेट करता है, हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एडमिनो ऐसे पकड़े गए, कहीं ना कहीं एंटिसिपेट नहीं किया था। बट अब ग्लोबली स्पोर्ट्स ये मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ अभी भी अपने चांसेस है। बट बीस्ट ये ऐश के हत्थे चढ़े हैं और ऐश अब सर्कल के अंदर जाना चाह रहे हैं। एस्पावर मझधार में फंस चुके थे और अर्चित कोई परेशानी नहीं, आराम से वो फिनिश निकाला। बट ओजी के आतंकी होल्ड ऑन, 2 खिलाड़ियों को सफाया कर दिया उनका और आखिरी बचे हैं जॉनथन, सडनली इन 1v1। यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी कंपाउंड में रशन करते हैं, एंड व्हेन यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, यही सरप्राइज बसिंगा होता है और आतंकी जी ने इसी चीज का फायदा उठाया। अब एक डूल ऑफ होगा, जॉनथन वर्सेस आतंकी, देखते हैं एडवांटेज कौन उठाएगा। जॉनथन स्पॉट जरूर हो चुके हैं, बट यस डीबीएस रिलोड कर अब आतंकी भी तैयार है। ये फाइट फोर्सफुल है। अब गॉडलाइक को भी पता है कि भाई अब और कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज बाकी टीम मैन एडवांटेज के साथ आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ग्लोबल स्पोर्ट्स के होंगे और ये उनका सेकंड इन रो हो सकता है, बिकॉज इरांगल में भी उन्होंने ही चिकन डिनर निकाला था। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज थी 8-बिट गॉडलाइक, उन्होंने पूरी एडवांटेज गवाई। इवन तो यहाँ पर
8-बिट एलिमिनेट होगी और इस फाइट का भी कंफ्यूजन आ गया। आतंकी रिलोड करते हुए रह गए और जॉनी यहाँ पर ओजी को एलिमिनेट कर देंगे 5 पे पायदान पर। चलिए एक बात की पुष्टि हो गई है, ओरंगुटैन इस बार ग्रैंड फाइनल्स पे नहीं जा रही है, वो नजर आएंगे सेमीफाइनल्स के अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक रहेगा उनके लिए। जिस तरीके से टूर्नामेंट में फेवरेट्स बन के आए थे और जो छाप इनिशियली छोड़ी थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। और जॉनथन इम्पैक्टफुल प्लेयर और इस बार भी वो क्लच निकाला। अमूमन मुश्किल होता है जब आतंकी ऑलरेडी आपके 2 खिलाड़ियों को डाउन कर चुके हैं, आपको पता है प्रेशर सबसे ज्यादा है। बट मुझे लगता है कि जॉनथन ऐसे खिलाड़ी है जिनको मजा आता है, जितना भी प्रेशर रहे हंसते हंसते ये क्लच किए। और अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी इस गेम के अंदर कायम है। बट देन अगेन क्रैट बात वही आती है, इन्हें चाहिए था एक बड़ा गेम और एक चिकन डिनर गेम चाहिए था। शुरुआत उसी मानसिकता के साथ करी थी और अब तो ज्यादा फिनिशेस भी नहीं है, अब तो ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं है। बट जॉनथन ही स्टिल होल्डिंग और जहां पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स स्लैम इन कर रही है उसी कंपाउंड के अंदर जॉनथन छुपे हुए हैं। थोड़ा सा स्नीकी जरूर रहेगा बट जॉनी क्या ये ग्रेनेड जरूरी है? क्या सीधा वेपन निकालकर आप कहानी खत्म नहीं कर सकते? बट ये ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने अटेंशन क्या ट्रॉय को ही नॉक कर दिया है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अकेली टीम है जिसके पास 3 प्लेयर मौजूद है, बट ऐश ये नॉक मेहनत किसी और की, फल कोई और खा गया। और इम्पैक्ट प्लेयर थे जॉनथन, दुगने अंक मिलते बट आदि काफी ज्यादा ओपन में थे, बट वो हेडशॉट एंड सडनली जॉनथन बाहर।